हमारे महाप्रभु जगन्नाथ जी के परम भक्त, उनके वंशज मिले थे परसों तरसों हमको, बंधु महंती, जो कि ना तो धनवान है और ना एक श्रेष्ठ जाति में जन्मे हैं, लेकिन जगन्नाथपुरी से कुछ दूरी पर उड़ीसा के एक गांव में रहते हैं और भिक्षा मांगते हैं घर घर जाकर के। जो मिल जाता है उसी से स्वयं पाते हैं, पत्नी को पवाते हैं, 2 बालक हैं उनको पवाते हैं बस। लेकिन कभी कभी ठाकुर जी इतनी परीक्षा ले लेते हैं कि आज 5 दिन निकल गए और बंधु महंती को पाने के लिए किसी ने भिक्षा नहीं दी है। सब लोग इधर देखो, सावधानी से सुनो। पत्नी व्याकुल है और पता क्या करते हैं, बंधु महंती का नियम है, भिक्षा लेकर के आते हैं घर घर से या बैठ जाते हैं रोड के किनारे, जो दे देता है उसको ला करके पत्नी बच्चे और स्वयं पाल लेते हैं। और पवाने के पीछे शर्त रखते हैं, क्या? पाने के बाद नाम जप करोगे, ठाकुर जी का स्मरण करोगे, भजन करोगे, कीर्तन करोगे, करताल बजा करके अपनी पत्नी बच्चों के साथ कीर्तन करते हैं। 5 दिन हो गए, अन्न नहीं पाया तो पत्नी बोली, अब तो अन्न मिला नहीं तो फिर कीर्तन भी नहीं होगा। अन्न मिलेगा तो कीर्तन होगा ना, कुछ खाने को मिलेगा, पेट में जाएगा तभी तो स्वर निकलेगा, तभी तो ताल बजेगी, तभी तो नृत्य होगा, कीर्तन रुक जाएगा। अब बंधु महंती को इस बात की चिंता नहीं है कि अन्न नहीं मिल रहा है, उसको इस बात की चिंता कीर्तन नहीं करेगी। सब जगह जाते हैं, चरणों में गिर गिर करके कहते हैं कि मुझे कुछ दे दीजिए, कुछ घर में बनेगा, ठाकुर जी को निवेदित करेंगे तो फिर कीर्तन नहीं रुकेगा। लेकिन आज ठाकुर जी ने ऐसी परीक्षा ली बंधु महंती जी की कि सप्ताह निकल गया और किसी ने कुछ नहीं दिया। बंधु महंती सोचते हैं क्या करूं, कीर्तन नहीं होता है, बच्चे भूखे रोते हैं, पत्नी कहती है कि अन्न मिले तो कीर्तन हो। रात में मन बनाते हैं, पत्नी को उठाते हैं, बोलते हैं सुनो, मैंने तुम्हें आज तक बताया नहीं, मेरे एक मित्र हैं, अच्छा बहुत धनवान हैं, बड़े सुंदर हैं, खूब सारे जेवर पहन के घूमते हैं और लाखों करोड़ों लोग उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। अच्छा तुम्हारे मित्र हैं? बोले हाँ मेरे मित्र हैं, मुझे अपना सखा मानते हैं। क्या नाम है उनका? बोले मेरा और उनका एक जैसे ही नाम है, मेरा बंधु महंती नाम है, उनका दीन बंधु नाम है, उनका नाम दीन बंधु, हम दोनों मित्र हैं एक दूसरे के। अच्छा दीन बंधु नाम है, कहाँ रहते हैं वो? देवी मेरा मन है कि मैं और तुम और बच्चे सब उनके पास चलें, वो हमें भोजन जरूर खिलाएंगे। भोजन का नाम सुनती पत्नी इतनी खुश हो गई जैसे पति आज के डेट में गए डायमंड देने को बोल दे या हीरे जवाहरात देने को बोल दे, खूब सारी ज्वेलरी। पत्नी भोजन देंगे? बोले भोजन, दाल देंगे, भात देंगे और साथ में छेना पोड़ा देंगे, आदि आदि सब देंगे। ये सब सुन करके हम चलें उनके पास? चलो बच्चे सो रहे हैं, मैं गोद में उठा लेती हूँ, चलते। देवी चल तो देंगे लेकिन थोड़ा समय लगेगा। कोई बात नहीं, सुबह तक तो पहुंच जाए। सुबह तक नहीं देवी, 5 दिन का समय लगेगा। पत्नी बोली 5 दिन? कहाँ रहते हैं? बोले एक नीलाचल धाम है जगन्नाथपुर, मेरे दीन बंधु वहां रहते हैं। पत्नी से झूठ बोला है, मेरे मित्र हैं। कोई बात नहीं, हम सह लेंगे, लेकिन भोजन तो मिलेगा ना वहां पर? हाँ मिलेगा ना, मेरे मित्र हैं। भोजन की बात करती है, वो वस्त्र भी देंगे, अन्न भी देंगे, रहने को घर भी देंगे, चल। और अपनी पत्नी को लेकर के जा रहे हैं और रास्ते भर जगन्नाथ जी से प्रार्थना करते जा रहे हैं, हे महाप्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए तो मेरी लाज बचाना। मैंने इसको बोला है कि आप मेरे मित्र हो, कहीं आप मित्र बनकर के नहीं मिले तो इसके मन में अविश्वास हो जाएगा, और इसके मन में अगर अविश्वास हुआ ना तो मैं क्या करूंगा। अब इसी बहाने से अपनी पत्नी बच्चों से कीर्तन कराते हैं। अब तो 3 ही दिन में पहुंच जाएंगे, कीर्तन करो। कीर्तन करते हैं, जबरदस्ती करवाते हैं, लेकिन ये भी बंधुओं एक प्रकार से भगवत भाव है कि आप स्वयं तो भगवत भजन करते हैं पर अपने मित्रों से और संबंधियों से भी भगवत भजन कराते हो, ये भी कृपा है। ठीक है, 1-2 बार कुभाव से करेंगे तो भी चलेगा, करेंगे तो सही। अपनी पत्नी बच्चों को लेकर के बंधु महंती पहुंच गए जगन्नाथपुरी। 5 दिन हो गए चलते चलते, कुछ खाया पिया पिछले 7 दिन से नहीं खाया, 5 दिनों। बच्चे भूखे प्यासे तड़प रहे हैं, तो कहीं से नरम पत्ते तोड़ के ले आते हैं, कुछ ऐसे सामान मिल जाता है तो बच्चों को खिला देते हैं। जैसे ही जगन्नाथपुरी पहुंचे, दूर से ही नील चक्र दिखाई दिया, ध्वजा लहरा रही है महाप्रभु जगन्नाथ जी की। देख करके अपनी पत्नी बोले देखो वो जो ध्वजा दिख रही है ना? बोले हाँ, उसी के नीचे ही मेरे मित्र बैठते हैं, वो उनके घर की ध्वजा है। बस हम तो बच्चे तो नाचने लगे, कूदने लगे, पत्नी भी आनंदित हो गई। लेकिन महाप्रभु जगन्नाथ जी का आज तक केवल कथाओं में श्रवण किया था, पहली बार देखने जा रहे हैं बंधु महंती। ध्वजा देख करके ही मूर्छित हो गए।
पत्नी ने बड़ी मुश्किल से होश में लाए। अब तो ज्यों ज्यों मंदिर पास आ रहा है त्यों त्यों नृत्य कर रहे हैं, और बार बार नृत्य करते करते घबरा जाते हैं, और घबरा कर कहते हैं महाप्रभु जी आप याद है ना, मैंने मित्र बताया है आपको, किसी और को नहीं दिखाना है, मुझे कोई प्रचार नहीं करवाना कि आप, मेरी पत्नी को बस दिख जाना कि आप मेरे मित्र हो, और दिखना भी नहीं, मैं उसको बोल दूंगा आप बहुत व्यस्त रहे तो बस भोजन प्रसाद पवा देना, इतना करवा देना, बस और कुछ नहीं चाहिए। महाप्रभु जी के मंदिर पहुंचे, जाने कितनी बार ठाकुर जी की स्मृति में बेहोश हो गए। जगन्नाथ जी के मंदिर में प्रवेश किया, महाप्रभु जी के सामने जैसे ही पहुंचे, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में, महाप्रभु जी के जब विशाल नेत्रों का दर्शन और ये आजानुलंबित भुजाओं का दर्शन किया, बंदो महंती नाचने लगे, दौड़ने लगे भीतर की ओर, मानो जैसे महाप्रभु जी बुला रहे हो। देख मैंने कही थी ना मेरे मित्र हैं, मुझे देखती देख भुजा खड़ी कर ली इन्होंने, कह रहे आजा गले मिल ले। हाँ भुजा तो जाओ मिल लो, अभी नहीं ना, अभी वस्त्र नहीं धुले मेरे, अच्छे स्वस्थ वस्त्र पहनूंगा, ना धो के तैयार तब जाऊंगा भीतर। एक लाज तो बचा ली ठाकुर जी, अब दूसरी कुछ प्रसाद पवा देना। ऐसे बंदो मेहनती रात भर बैठे रहे मंदिर के द्वार पर, किसी ने भोजन नहीं पूछा। पत्नी बोली आप तो कह रहे थे कि आपके मित्र भोजन पवाएंगे, दाल भात और जाने क्या क्या आप हमको प्रलोभन दे रहे थे। अरे तू देखा नहीं कितनी भीड़ थी अंदर, कितने लोग बैठे थे वहां पर, अभी सबसे मिल रहे हैं, वो सुबह तक हो जाएंगे, कराएंगे ना हमको। और वहीं बैठ करके चिंतन करते जा रहे हैं महाप्रभु जी, कीर्तन करो कीर्तन करो, और तुम पे तो घूम फिर के कीर्तन आता है, अब तो हम कीर्तन तभी करेंगे जब महाप्रसाद मिलेगा। अर्धरात्रि का समय सब चले गए, और बंदो मेहनती केवल हाथ जोड़ करके रुदन करते हुए ठाकुर जी से प्रार्थना करने, नाथ लाज बचा। और तभी महाप्रभु जगन्नाथ जी एक ब्राह्मण का रूप धारण करके आए, अपनी सुंदर थाल में महाप्रसाद स्वयं गए रसोई में ठाकुर जी, और जो महाप्रसाद रखा था जगह जगह से हंडियां उतार करके अपने हाथों से ही महाप्रसाद धर रहे हैं, अपने हाथ से ही दाल ला रहे हैं, और फिर ढूंढ रहे हैं कौन कौन सी सामग्री कहाँ धरी है। सब जगह से, जैसे कोई थाल, माता थाल लगाती है बालक के लिए, उसको ये अच्छा लगता है ये भी पवा देते हैं, ये अच्छा लगता है ये भी तो महाप्रभु जी देख रहे हैं मेरे को भोग में क्या क्या अच्छा लगता है, वो सब सामग्री ढूंढ ढूंढ के निकाल रहे हैं। कटहल की सब्जी धरो, महाप्रसाद धरो, खिचड़ी धरो, इसमें दाल धरो, ये धरो, सब पूरा थाल अपने हाथों से सजा रहे हैं। सुभद्रा जी बलभद्र जी देख करके कितने प्रसन्न हो रहे हैं, वाह आज महाप्रभु, पूरी दुनिया इनकी थाल लगाती है लेकिन आज खुद थाल लगा के लेके जा रहे हैं। ठाकुर जी को अपनी थाली लगानी नहीं आती, उनको क्या चुपचाप से बैठे रहते हैं, लाडले लाल हैं, दूसरे लगा लगा के देते हैं, पर आज बंदो मेहनती की थाल खुद लगा रहे हैं। और थाल के ऊपर वस्त्र रख करके अपने कंधा पे, विशाल थाल है, कंधा पर रख करके ठाकुर जी बाहर आए, और बाहर आकर अरे कोई बंदो मेहनती नाम का आया है क्या? बंदो मेहनती तो नाम सुनकर के, मेरा नाम किसको पता भाई? मन में सोचा, पत्नी तो सो गई है, मन में सोचा कोई और होगा बंदो मेहनती मेरे जैसा, लेकिन देखा कोई और है भी नहीं, अकेला मैं ही बैठा हूं। ठाकुर जी बड़ी अपनी भौं चढ़ा करके, और जैसे कोई बिना भाव दिए बात करता ना, ऐसी बात कर रहे हैं, ए भाई कौन हो तुम, कहां से आ गए हो, ये फटे पुराने लत्ते पहन, यहाँ बाहर निकलो, यहाँ से चले जाएंगे भगवान, पर हम ही बंदो मेहनती हैं। तुम बंदो मेहनती हो? बोले हाँ। अच्छा अपना और परिचय बताओ। बोले और तो क्या परिचय है? परिचय यही है कि मेरे पास ना तो घर है, ना व्यापार है, ना संपत्ति है, ना धन है, कुछ भी नहीं है, ठाकुर जी को अपना मित्र मानता हूं बस। अरे यही परिचय तो पूछ रहे थे। महाप्रभु जगन्नाथ जी आए थे स्वप्न में, और स्वयं भगवान ही कह रहे हैं, बोले प्रभु महाप्रभु जगन्नाथ जी आए थे स्वप्न में, स्वप्न में आके बोले मेरा मित्र बंदो मेहनती। बोले एक मिनट रुक जाएंगे? बोले क्यों? पत्नी को उठा दूं, उसके सामने बोल दो ये बात कि मेरे को मित्र कहा महाप्रभु जी ने। अपनी पत्नी को उठा रहे हैं, पत्नी को उठाया, पत्नी बोली क्या हुआ? बोले देख महाप्रसाद लेके खड़े। एक बार दोबारा बोलेंगे ठाकुर जी ने स्वप्न में क्या कहा? बोले ठाकुर जी स्वप्न में आके बोले हमारा मित्र बंदो मेहनती बैठा है बाहर, उसको महाप्रसाद देख के आओ। सुन करके अब महाप्रसाद देख करके तो बच्चे पत्नी खुश हुए, लेकिन बंदो मेहनती तो ये शब्द सुन करके ही प्रसन्न हो गया कि ठाकुर जी ने मित्र मान लिया। वहीं रोने लगा, ब्राह्मण के चरण पकड़ लिए, बोले सुनिए मेरी तो योग्यता नहीं मैं उनको जाकर के प्रणाम करूं, आपने मेरी लाज बचा ली, पत्नी मेरी तरफ से दंडवत कर देना, एक बार हृदय से लगा लेना। बोले कि समय मिलेगा जगन्नाथ जी खुद ही बुला लेंगे तुमको भीतर, महाप्रसाद पाओ। और सुनो ये थाल बहुत महंगा थाल है, इसको व्यवस्थित ऊपर पहुंचवा देना मंदिर में। जी जी हम पहुंचवा देंगे। अब महाप्रसाद आया, बच्चों ने पेट भर के पाया, पत्नी ने पाया, बंदो मेहनती ने पाया। बंदो मेहनती को भूख थोड़ी थी, वो तो भूख मर गई ठाकुर जी की बात सुन करके।
रात में बर्तन धो करके विशाल थाल, उसमें रत्न जड़े थे, इतना महंगा थाल। अब वो तो पूरे घूम आए मंदिर के आसपास, कोई मिला नहीं। बोले थाल किसको दूं मैं? ठाकुर जी की लीला, ना द्वार पर कोई है, ना कहीं कोई स्थान है रखने का। और मन में सोच रहे मैं कहीं भी रख के चला जाऊं तो कोई ले गया, तो अपने पास छुपा करके थाल को धर लिया। सुबह होगी, द्वार खुलेंगे तो भीतर दे दूंगा पुजारी जी को। प्रातः काल होते ही महाराज मंदिर में हड़कंप मच गया। ठाकुर जी का थाल चोरी हो गया, ठाकुर जी का थाल चोरी हो गया। रसोई घर से दूसरी आवाज आने लगी। बोले क्यों? हंडियां फूटी पड़ी हैं, चावल बिखरे पड़े हैं, पता नहीं कौन भीतर घुसा था, सारी सामग्रियां फैला दी हैं। ठाकुर जी हैं, व्यवस्थित थोड़ी रहते हैं, यूं यूं उठा दिए होंगे सब सामान, गिर दी होंगी हंडी। हल्ला मचा, ढूंढने लगे। इतने में बंधु महंती के नेत्र खुले, ये अपनी थाल लेकर के मंदिर में ही पहुंच गए। और जैसे ही इनके हाथ में थाल देखी तो शरीर की अवस्था, वस्त्रों की अवस्था से लगता ही नहीं है कि इसके पास थाल। चोर ही मालूम पड़ रहा था। बिना पूछे बिना जाने ही मारपीट शुरू कर दी। और जैसी मारपीट होनी शुरू हुई, बंधु महंती तो वाह जगन्नाथ, जय हो जगन्नाथ, आहा जगन्नाथ। रात में तो छेना पोड़ा खिला रहे थे, रात में तो रसगुल्ला खिला, सुबह लात घुसा पड़वा रहे हो, वाह जगन्नाथ तेरी लीला बड़ी अद्भुत है। पत्नी आकर इनको मत मारिए, ये जगन्नाथ जी के मित्र। बोले अच्छा जगन्नाथ जी का मित्र, इसको बताते हैं हम। अरे रात में जगन्नाथ जी ही दे करके गए। हाँ जगन्नाथ जी पर और तो कोई काम ही नहीं, इसको देने जाएंगे। इस पर पहनने के लिए वस्त्र तो अच्छे नहीं है, महाप्रभु जगन्नाथ इसको महाप्रसाद पवाएंगे। इतना मारा कि बंधु महंती बेहोश तो नहीं हुए, पर ठाकुर जी के ध्यान में चले गए। बोले नाथ आपकी लीला, श्रीमद् भागवत में गोपियां कहती हैं, मैवम विभोर हति भवान गदितम निशंसम संत्यज्य सर्व विषयाम तव पाद मूलम। हे ठाकुर जी, सब चीज छोड़ करके भक्त आपकी शरण में आता है, लेकिन आप परीक्षा लेने से बाज नहीं आते, आप बहुत परीक्षा लेते हो। बंधु महंती चिंतन कर रहा, वाह नाथ, आप चाहो तो सब कुछ देते हैं और आप चाहो तो मारते पीटते भी। ठाकुर जी तुरंत दैतापति राजा के स्वप्न में गए और कहे, बोले मेरा परम सखा बंधु महंती, यार तुम्हारे लोग उसको मार रहे हैं, अभी जाओ जाकर के उन लोगों को रोको और उन सबको बताओ। उनका दिमाग नहीं चलता, खुद वो स्वयं नहीं विचार कर सकते। जब मंदिर का ताला नहीं टूटा है, मंदिर के अंदर के सांकर तक नहीं खुली है, तो फिर भीतर से थाल बाहर कैसे चला गया? अरे मानव को ताला तोड़ना पड़ेगा, सांकर खोलनी पड़ेगी, तभी वो किसी सामग्री को चुरा सकता है। पर मेरे लिए कोई द्वार नहीं होता, कोई ताला नहीं, मैं जहां चाहूं जा सकता हूं। बता दो, थाल वो नहीं लेके आया, मैं दे के आया, मेरा मित्र बंधु महंती आया। राजा ने आकर के सबको रोका। बोले क्यों मार रहे हो? इन्होंने बोले थाल चुराया, ताला खुला हुआ मिला था क्या? बोले नहीं। बोले रसोई घर में सब सामग्री फैली थी। बोले रसोई के ताले खुले हुए? तो बोले नहीं। बोले भाई जब ताले ही टूटे नहीं तो फिर ये सामग्री बाहर कैसे आई? विचार किया तुमने? बोले स्वयं जगन्नाथ जी देख करके गए। जगन्नाथ जी की आज्ञा बता करके क्षमा मांगी और महाप्रभु जगन्नाथ जी ने आज्ञा कर दी। बोले आज से हमारे मंदिर में सब जो भी कुछ धन राशि आती है, जो भी, वो सब सेवा बंधु महंती को प्रदान करो, इनको हमारे मंदिर की सेवा दे दो। आज तक महाप्रभु जगन्नाथ जी के मंदिर की सेवा उन्हीं के वंशज करते आ रहे हैं। परसों तरसों हमें मिले थे, कोई उनके वंश के ही आए थे, भुवनेश्वर से मिल के गए। कैसे कृपालु है नाथ। परीक्षाएं तो बहुत लेते हैं, लेकिन अपने उत्कंठा को डगमगाने मत देना। बस जीवन में पड़ाव बहुत आएंगे, भक्ति मार्ग में रुकावटें बहुत आएंगी, विचलनता बहुत ज्यादा आवेगी, लोगों के द्वारा बहुत कुछ सुनना पड़ेगा, पर आप अपनी मिलन की जो वो भावना है उसको खत्म मत होने दो, वो यथावत रहने दीजिएगा। श्रीमद् भागवत में कथा आती है राजा अम्बरीश की। अम्बरीश राजा कैसे राजा हैं पता है? केवल पृथ्वी के राजा नहीं है, 3 लोक के राजा हैं। पृथ्वी का भी राज्य उनके अंडर में आता है, स्वर्ग का भी राज्य और रसातल का भी, तीनों के राजा। यानी कि इंद्र और यमराज भी कोई कोई आज्ञा लेते हैं उनसे। ऐसे राजा अम्बरीश। उन अम्बरीश राजा के विषय में कहते हैं कि वो खुद ही सेवा करते हैं ठाकुर जी की। श्रीमद् भागवत में प्रसंग आता है श्री अम्बरीश महाराज का। सीखने वाली बात है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अम्बरीश राजा के विषय में क्या कहते हैं? सप्तद्वीप के राजा हैं, इनके पास ना तो धन की कमी है, ना श्री की कमी है, ना संपत्ति की कमी है, ना भोग विलास की कमी है। लेकिन अम्बरीश राजा का एक बहुत विशेष गुण यहां भागवत जी में बताया गया। क्या? कोई भी काम है, कोई बहुत बड़ा राजा मिलने के लिए आया है तो कहते हैं मंत्री जी आप जाकर के मिल लीजिए, समझ लीजिए क्या कहना चाहते हैं।
कोई बहुत बड़ा व्यापारी आया है तो अपने परिवार के लोगों को भेजते, तुम जाके कर लो उस काम को। लेकिन इतने बड़े राजा होने के बाद भी यहां पर लिखा है करौ हरेर मंदिर मार्जनादिशु, सारी क्रियाओं को अपने परिवार और अपने सेना को बांटते हैं, लेकिन ठाकुर जी की निज सेवा खुद करते हैं। मंदिर में किसी का प्रवेश नहीं, मंत्री महामंत्री संतरी सब बाहर रहो, झाड़ू से लेकर के ठाकुर जी की सेवा सब राजा अम्बरीश स्वयं करते हैं। और केवल इतना नहीं, ठाकुर जी के भोग में बनने वाली जो सब्जियां हैं, वो सब्जियां जो खेत में लगती हैं वो खेती भी खुद करते हैं। उन सब्जियों को तोड़ने भी खुद जाते हैं, उनको धो करके अमनिया करके सब्जी भी स्वयं बनाते हैं, रोटी भी स्वयं सिद्ध करते हैं, श्रृंगार भी स्वयं करते हैं, मंदिर में पोंछा झाड़ू बर्तन सब अपने आप करते हैं। और एक जगह तो वर्णन आता है अम्बरीश राजा के मन में असंतुष्टि हो गई। कैसी? मैं अभी सेवा में कोई चूक कर रहा हूं, राजा हैं पर सुबह केवल एक बार मुकुट पहनते हैं, पूरी दुनिया को दिखा देते हैं एक बार सभा में, फिर उसके बाद मुकुट उतार करके और स्वाफी वगैरह कमर पर बांध करके और बिल्कुल सेवक बन करके अपरस में सेवा में चले जाते हैं ठाकुर जी की में। एक दिन अम्बरीश राजा के मन में आया कि मुझसे सेवा में कुछ तो छूट रहा है, ऐसी कौन सी सेवा है जो शायद मैं नहीं करता हूं, कहीं और से हो रही है। और तभी उनके मन में क्या आया, आटा गूंद रहे थे, सप्त द्वीपों का राजा अम्बरीश आटा गूंद रहा है, पत्नी को भी अधिकार नहीं है सेवा में आने का, तुम बाहर रहो, बच्चों को संभालो, परिवार को, ठाकुर जी की सेवा में खुद करूंगा। आटा गूंदते गूंदते मन में आया ये आटा पहले अनाज था, ये आटा कैसे बना? बोले आटा बना पीसने से, किसी ने चक्की में किसी और ने पीसा है। अपने सब सैनिकों को बोले आटा कौन पीसता है? बोले वो लोग पीसते हैं। बोले उनसे कहो चक्की घर पे दे जाए, मैं पीसूंगा खुद। इतनी सेवा भी कोई और नहीं करेगा, ये भी मैं ही करूंगा, मेरे प्रभु हैं, मेरे नाथ हैं, मेरे स्वामी हैं, उनकी सेवा में चूक कैसी? और जब चक्की आ गई घर में, रानी मंत्री संतरी सब सिर पे हाथ धर के बैठे, बोले पागल हो गए हमारे, इनको सप्त द्वीपों का राजा बना किसने दिया है? ये चक्की खुद पीस रहे हैं। और चक्की के पास बैठ करके गेहूं लेकर के डालते जा रहे हैं और अम्बरीश राजा स्वयं अपने हाथों से चक्की पीस रहे हैं। इस दृश्य को देख करके ठाकुर जी रोक नहीं पाए स्वयं को, और अम्बरीश राजा के मंदिर में बैठे ठाकुर जी सचल प्रकट हो गए और दौड़ करके जाकर के अम्बरीश को हृदय से लगा लिया। बोले तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूं, तुम्हारे पास क्या कमी है? अरे कोई एक नगर का राजा होता, एक देश का राजा होता, तुम सप्त द्वीपों के राजा हो। तुम्हारी भ्रगुटी टेढ़ी करने पर देवता भी हिल जाते हैं और तुम यहां चक्की पीस रहे हो मेरी सेवा के लिए। अम्बरीश राजा बोला भगवान आपकी बहुत बड़ी कृपा, आप आए, लेकिन मेरी आपसे प्रार्थना है दोबारा जाके वहीं बैठ जाओ, क्योंकि अभी मेरी सेवा का समय है, मुझे चक्की पीस करके आटा निकाल के गूंद के रोटी बना के भोग लगाना है, भोग में विलंब हो जाएगा, बाद में मिलिएगा मुझसे, आगे पहले जाओ। मतलब ठाकुर जी प्रकट हो गए, उससे प्रसन्न हैं, लेकिन अपनी सेवा नहीं छोड़ रहे हैं। ऐसे सेवा अम्बरीश राजा की। श्रीमद् भागवत में उनको भक्त राज कहा गया है। एक दिन अम्बरीश राजा चक्की पीस रहे थे, जेठ का महीना, भयंकर गर्मी, तो अम्बरीश को पसीने आ गए। अब अपने पसीने नहीं पहुंच रहे हैं, क्यों? क्योंकि कहीं एक बूंद भी गिर गया आटे में तो सेवा खंडित हो जाएगी। तो अपना मुख दूर करके ऐसे चक्की पीस रहे थे। इतने में ही अम्बरीश राजा को लगता बड़ी ठंडी ठंडी हवा आ रही है और हवा में चंदन की सुगंधी, इत्र की सुगंधी, केसर की सुगंधी आ रही है। अम्बरीश राजा ने नेत्र खोल करके देखा तो ठाकुर जी बगल में खड़े अपनी पीतांबरी से हवा कर रहे थे। अम्बरीश राजा अम्बरीश के तो नेत्र सजल हो गए, चरणों में गिर गया, भगवान ये क्या कर रहे हैं आप? ये आपको शोभा नहीं देता है, आप परमात्मा हैं, आप भक्त की सेवा नहीं कर सकते। तुमने कभी विचार किया कि तुम सप्त द्वीपों के राजा हो और पूरा दिन मेरी सेवा में रहते हो, तो सप्त द्वीपों का संचार कैसे होता है? जब भक्त अपना संपूर्ण मुझे निवेदित कर देता है तो फिर उस भक्त का जीवन कैसे चलेगा? यहां लोगों की शिकायत नहीं खत्म होती, महाराज जी नाम जप कैसे करें, क्यों पढ़ाई बची है, नाम जप कैसे करें, अभी तो जॉब बची है, नाम जप कैसे करें, हमें तो घर के लिए कमाना है, गृहस्थाश्रम में रहते हैं, पत्नी के लिए आदि आदि, इतनी शिकायतें करते हैं। पर अम्बरीश तुमने कभी कोई शिकायत नहीं की, तुम पूरे दिन सेवा में रहते, तुम कभी सोचते नहीं तुम्हारा घर परिवार चलता कैसे? मैं ही तो चलाता हूं। जब भक्त अपना सर्वस्व मेरे सेवा में अर्पित कर देता है, उस भक्त का सब कुछ संभालने की, तुमको आज पता चला कि तुम्हारी हवा में कर रहा हूं, बाकी तो तुम्हारा राज्य पूरा मैं ही चला रहा हूं, क्योंकि तुम पूरे दिन सेवा में रहते हो। अम्बरीश राजा एकादशी व्रत करते थे और आपका नियम था कि आप समय पंचांग देख करके द्वादशी कब लग रही है
तभी पारणा करते थे। और आपका नियम था कि आप एकादशी के बाद द्वादशी पारणा में पहले वैष्णव संतों को प्रसाद पवाते थे। हर एकादशी पर वैष्णव संतों को प्रसाद पवाने के बाद जब वैष्णव प्रसाद पाकर के चले जाते, उनके प्रसाद को मुख में धारण करके आप अपनी एकादशी व्रत को पूर्ण करते थे। ऐसी एकादशी करते थे अम्बरीश राजा। इसीलिए कहा अम्बरीशो महाभाग, महाभागवत। एक तो होते हैं भागवत, इनका नाम है महाभागवत। सामान्य एकादशी नहीं है। वैष्णव भक्तों को प्रसाद पवा करके उनके फिर प्रसादी ग्रहण करके एकादशी व्रत की पूर्ति, ये उनका प्रत्येक एकादशी का नियम है। आज एकादशी व्रत के पारणा में प्रसाद पाने के लिए भृगु ऋषि आए और साथ में अपने हजारों शिष्यों को लेकर के आए हैं। आए, चरण धोए, चरण धो करके उनका तिलक किया, बहुसम्मान किया, माला पहनाई, दक्षिणा प्रदान की। अम्बरीश राजा ने कहा भगवान प्रसाद तैयार है, आप पाने के लिए विराज जाइए। भृगु ऋषि बोले अभी संध्या का समय हो गया है, हम संध्या करके आते हैं, स्नान करके आते हैं, तब तक तुम प्रसाद की तैयारी करो, हम अभी आ रहे हैं। अच्छा, भृगु ऋषि प्रसाद पाने और व्रत पूर्ण कराने नहीं गए थे, वो परीक्षा लेने ही गए थे अम्बरीश राजा की। नारद जी से इतनी प्रशंसा सुनी थी। नारद जी जब भी मिलते भृगु ऋषि को तब कहते भाई भक्त तो अम्बरीश है, सप्त द्वीपों का राजा भक्त अम्बरीश है, उस जैसा भक्त नहीं देखा। तो इनके मन में भी आया हम भी तो देखें ऐसा कैसा भक्त है। अम्बरीश महाराज का नियम था कि आप संतों को प्रसाद पवाते और जैसे ही पारणा का समय होता उसी समय प्रसाद ग्रहण करके अपना व्रत खोलते थे। संध्या में बहुत कम समय लगना था, लेकिन भृगु ऋषि जानबूझ करके समय व्यतीत कर रहे हैं ताकि उसके पारणा का समय निकल जाए। फिर देखता हूं कि धर्म को प्रधानता देगा कि संत वैष्णवों की सेवा को प्रधानता देगा। यहां अम्बरीश बड़े व्याकुल, समय निकलता जा रहा है, पारणा का समय हो रहा है, क्या करें, अभी तक भृगु ऋषि आए नहीं है, प्रसाद पाया नहीं है, मैं कैसे अपना व्रत पूर्ण करूं। और उसके बाद यदि व्रत पूर्ण करता हूं तो अभी तक जो मेरा नियम चला, इससे कोई ठाकुर जी नाराज नहीं होते। कई लोगों का नियम होता है कि वो बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पे ही व्रत खोलते हैं। इससे अगर आप चूक जाओ तो ठाकुर जी नाराज होंगे, ऐसा नहीं है। पर हां, कई बार नियम होता है। नियम को आप जितनी श्रेष्ठता से परिपूर्ण करते हो, भाई स्कूल जाने का समय है 7 बजे, अब 7 बजे अगर पहुंच जाते हो, फर्स्ट क्लास अटेंड कर लेते हो तो अटेंडेंस में नाम आ जाता है कि प्रेजेंट थे। अब लेट पहुंचोगे, फर्स्ट क्लास ही निकल गई, क्लास टीचर अटेंडेंस लेके चले गए, आपकी अटेंडेंस ही लग पाई। अब लग तो जाएगी, बाद में आप क्लास टीचर को जाके बोलोगे मैं आया था, लेट आया था, आप मेरी अटेंडेंस लगा दो। पर समय से पहुंचने पर अटेंडेंस हो जाती है कि हाँ ये उपस्थित थे। ठीक उसी प्रकार समय पर नियम की पूर्ति करने से उपस्थिति दर्ज होती है, लेकिन कभी नियम टूट जाए तो उससे ठाकुर जी नाराज नहीं होते हैं। लेकिन अम्बरीश राजा का नियम था कि अपने समय से ही पारणा करना है। और यहां भृगु ऋषि तो जबरदस्ती हाथ में जल लेकर के बैठे हैं, संध्या कर रहे हैं, बोले कि आज इसका समय ही निकले, देखता हूं क्या करेगा। 2-4 मिनट रह गए थे, वशिष्ठ ऋषि के चरणों में जाकर के प्रणाम किया, अपने गुरुदेव को प्रणाम करते हुए अम्बरीश राजा बोले भगवान कुछ बताइए ना, भृगु ऋषि आए प्रसाद पाने लेकिन अभी तक आए नहीं और मेरे पारणा का समय हो गया, मैं क्या करूं, मेरा नियम टूट जाएगा। मेरे नियम में मुझे कुछ समृद्धि या उपलब्धि नहीं चाहिए, केवल भगवत दर्शन का नियम रखा है मैंने। मैं इस नियम को इसलिए पालन करता हूं ताकि ठाकुर जी मेरे हो जाएं बस। वो कहीं ये नियम टूट गया तो ठाकुर जी मेरे होने में दिक्कत ना हो जाए। वशिष्ठ ऋषि बोले देखो तुम एक काम करो, बोले क्या, ठाकुर जी का अभिषेक करो और अभिषेक करके जो पंचामृत ठाकुर जी का होगा उसका पान करो, अपना नियम भी हो जाएगा और फिर जब भृगु ऋषि पाके चले जाएं तो उस प्रसाद को पा लेना। और आपने तुरंत ठाकुर जी का अभिषेक किया पंचामृत हाथ में लेकर के, और जैसे ही पारणा का समय हुआ तुरंत उसको पान करके अपना नियम पूरा कर दिया। ये यहां पी ही रहे थे कि इतने में भृगु ऋषि आ गए और भृगु ऋषि आकर के बोले अच्छा हमको बुलाना तो ढोंग है तुम्हारा, तुम तो केवल अपने नियम के पक्के हो, अपने नियम का पालन करना जानते हो। अरे जब ये नियम था कि कोई ऋषि आकर के पाएगा उसके प्रसाद के बाद ही मैं ग्रहण करूंगा, तो ये नियम तुमने तोड़ा क्यों। अम्बरीश राजा बोले नहीं, मैंने वैसे नहीं, कोई भाव नहीं था भगवान, अन्न सेवन तो अभी भी आपके प्रसाद के बाद ही पाऊंगा, केवल मेरे एक समय पर नियम पूर्ति के लिए मैंने गुरु आज्ञा लेकर के बस चरणामृत लिया। लेकिन भृगु ऋषि क्रोध में भर गए, तुरंत अपनी जटा फेंक करके नीचे, कृत्या नाम की राक्षसी प्रकट हो गई
और उसको कहा विध्वंस कर दो अम्बरीश राजा का। अम्बरीश राजा तो हाथ जोड़ करके बैठ गए, नेत्रों से अश्रु, बोले भगवत मिलन तो हुआ नहीं, एक राक्षसी के द्वारा वध होगा मेरा। हे नाथ मेरी रक्षा करो, मैंने जानबूझ करके वैष्णव अपराध नहीं किया है, मैंने ऋषि का अपराध जानबूझ केवल अपने नियम की रक्षा के लिए आपका चरणामृत सेवन किया है। ठाकुर जी से कहां देखा जा रहा था, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर हरि को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। तुरंत भगवान ने सुदर्शन जी को आज्ञा की, बोले जाइए पहले तो कृत्या को खत्म करो, और उसके बाद ये बहुत सबको श्राप देते रहते, भृगु ऋषि आज इनको मजा चकाओ। इतने में ही देखा कि दूसरे सूर्य के समान तेज पृथ्वी की ओर आ रहा है। देख करके कृत्या घबराई, वो सूर्य नहीं था, सुदर्शन जी महाराज।